अ वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3। हम कंटिन्यू ये सीरीज देख रहे हैं, तो उसी में ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको और नई नई वीडियोस मिल सके। स्टार्ट करेंगे आज सब्सटेंसेस से। सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट आप अगल बगल देखते हो उसे हम सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस किससे मिलकर बने होते हैं ये देखना है इस चैप्टर में, और सब्सटेंसेस किस तरीके से चेंज होते हैं वो देखना है। यानी कि कैसे मिलकर, ये दो पार्ट में है, एक कैसे मिलकर बने होते हैं और दूसरे इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस है वो मैटर ही होता है, ठीक है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस मास एंड हैविंग वैल्यूम। किसी के पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसके पास मास है, वैल्यूम है, तो वो क्या कहेंगे? उसे मैटर, ठीक है। अब मैटर किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? यानी सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? तो सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो आपका एटम्स होते हैं, ठीक है। अब एटम्स जो होते हैं जब कंबाइन होते हैं, जब ढेर सारे एटम्स कंबाइंड, टू और मोर एटम्स कंबाइंड हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैटर जो होता है वो, उसके जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। या तो मॉलिक्यूल्स सेम एटम्स के होंगे या तो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम के होंगे। फाइन, या तो सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। अब देखिए, अगर सेम है, अगर सारे जितने भी एटम्स हैं वो सेम हैं, तो वो क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, यानी ये प्योर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये प्योर फॉर्म होगा और एलिमेंट होगा। जैसे कि आपका आयरन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, इसमें सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं आपका कंपाउंड, ठीक है। तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि आपका H2O हो गया, आपका अमोनिया हो गया, ये सारे क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये क्या है? एटम्स हैं, और एटम्स जब कंबाइंड हो गए हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। और मॉलिक्यूल्स भी जब कंबाइन हो, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? कंपाउंड्स बना ले। इसमें देखिए सिंगल टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड हुए हैं, इसमें डिफरेंट हैं। अब एक बार फटाफट से इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स, टू और मोर एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? द प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। फिर उसके बाद ये कंपाउंड्स हैं, फिर उसके बाद मिक्सचर है, फिर एटोमिसिटी है। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं? उसकी एटोमिसिटी। केमिकल रिएक्शंस, आपको पता है कि कभी भी जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और फिजिकल में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। प्रोडक्ट क्या होता है? जब फॉर्म हो जाता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जब चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। अब आइए जल्दी से ये देख लेते हैं सब्सटेंसेस किस तरीके से चेंज, जैसे क्या क्या होता है। तो देखिए, फिजिकल चेंज होता है, और दूसरा जो होता है वो कैसे चेंज होता है? वो केमिकल चेंज होता है। एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो देखिए ये कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस में फॉर्म होता है, और नो चेंज इन मास। मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो इसलिए मास में चेंजेस नहीं होते हैं। बात कर लेते हैं फिजिकल चेंजेस की। तो देखिए, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या क्रिस्टलाइजेशन, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जो होते हैं ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, ईजिली रिवर्सिबल होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, और नो चेंज इन मास, यानी वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेम एनर्जी जैसा इसमें भी लगता है, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जैसे ग्लास अगर टूट जाता है तो उसे मैन्युफैक्चर वापस से फिर उसी तरीके से किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है? फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि अगर आप अ, पानी में चीनी डाल दे रहे हैं तो ये क्या है? क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म है। आप क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू फिर से उसे पा सकते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? देखो, केमिकल चेंजेस में रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जब आयरन को बाहर हम छोड़ देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन
की प्रेजेंस में और मॉइस्ट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में उसमें रस्ट लग जाता है। तो ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, इसलिए ये केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पेंटिंग कर दो या तो गैल्वेनाइजेशन कर दो। पेंटिंग क्या होता है आप नॉर्मली जानते हो, पेंटिंग यानी कि पेंट कर दो, ठीक है, ऑयलिंग कर दो। गैल्वेनाइजेशन ये थोड़ा सा अच्छा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें जिंक की लेयर आयरन के ऊपर लगा दी जाती है ताकि रिएक्शन कम हो जाए, यानी कि रिएक्टिव कम हो जाए, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सारी इसकी क्रिप्स या समरी थी। होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और भी चाहिए, और अगर कुछ गड़बड़